जोरहाट में पिछले दिनों भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हुआ। 5 जवान शहीद हुए। इन्हीं में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी शामिल थे। अब बिहार सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए का चेक सौंपा गया तो उनकी पत्नी श्रेया राय ने आकर वो चेक ले लिया। बड़ी बात यह है कि श्रेया शुभम के श्राद्ध कर्म से पहले चेक लेकर अपने घर चली गई। अब शुभम और श्रेया की शादी को लेकर भी कॉम्प्लिकेशन। कहा जा रहा है कि इनकी शादी अगले साल तय थी, लेकिन श्रेया कह रही है कि उन दोनों ने पहले से ही शादी कर ली थी, लेकिन ये जानकारी शुभम के परिवार को थी नहीं। फिर भी कानूनन सरकार ने श्रेया को शुभम की पत्नी मानकर वो सहायता दी। अब शुभम जो इस दुनिया में नहीं, उनके फादर अमरेंद्र जी कहते हैं कि अगर मेरे बेटे ने सच में श्रेया से शादी की थी तो वो मेरी बहू है, चेक पाने की हकदार भी है। लेकिन पत्नी का फर्ज नाम की भी तो कोई चीज होती है। पति के श्राद्धक्रम से पहले आना और पैसा लेकर वापस अपने घर चले जाना, ये कहां तक सही है? इसलिए हमें लगा कि हम आपसे सवाल पूछते हैं कि कौन सही है, क्योंकि सवाल सिर्फ 21 लाख का नहीं है। सवाल कानून और रिश्ते के बीच उस लड़ाई का भी है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। कानून पत्नी को अधिकार देता है, लेकिन क्या मां बाप के त्याग और उसके दर्द की कोई कीमत नहीं? और पत्नी जिसके दुख की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, जिसने अपने पति को खोया, वो बिना श्राद्ध किए केवल पैसे लेकर जो चली गई, उसको लेकर आपका नजरिया क्या है? हमें लगा हम आपसे पूछते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, इस कहानी में कानून को किसकी मदद करनी चाहिए? सरकार को किसकी मदद करनी चाहिए? उस मां बाप की जिसने 25 साल दिए, या उस पत्नी की? और उस पत्नी और माता पिता के बीच जो ये बात निकल कर आई है कि श्राद्ध से पहले पैसे लेकर चले आना, उसमें आप किस तरफ है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।